हेलो बच्चों, वेलकम टू पूजा एकेडमी। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने आपको पहले बताया था कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए हम आप लोगों को प्रिपेयर करेंगे, तो इसके लिए मैं आपका अकाउंट का टीचर सुनील सर अकाउंट के टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। तो बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। सबसे पहले मैं पार्टनरशिप का टॉपिक लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम में आना ही आना है। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है, जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे एग्ज़ाम में आने वाले, अभी फ़िलहाल जो वीडियो बनाए जा रहे हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जा रहे हैं। तो बच्चों ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को आज चैप्टर नंबर 2 करा रहा हूं। सबसे पहली बात याद रखना बच्चों कि इस चैप्टर के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं बना रहा हूं इसमें मेरा वाला स्टार। मेरा वाला स्टार कहने का मतलब है ये आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो मेरा वाला स्टार के तहत जब भी मैं स्टार लगाऊंगा, समझ जाना ये टॉपिक हमें बहुत ही ध्यान से समझना है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो समझते हैं बच्चों, आप लोगों को पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, हर वो अकाउंट जो कि प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए बनाया जाता है उसे कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। इसका मतलब आपको पहली लाइन से ये पता लग रहा है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मींस क्या होता है, जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं वो डेबिट होते हैं, और जितने भी इनकम एंड गेन होते हैं वो होते हैं हमारे क्रेडिट। ध्यान देना भाई, सभी ध्यान देना। ओके, तो सबसे पहले हम समझेंगे एक्सपेंस क्या होगा और इनकम क्या है। आपको पता होना चाहिए कि मान लो बिजनेस है और ये ऑनर है। यहां पे ऑनर का मतलब हम पार्टनर्स लेके चलेंगे, क्योंकि जितने भी पार्टनर्स होंगे वही उस बिजनेस के ऑनर होंगे। तो बच्चों, आप लोगों को ध्यान रखना है, ये मैं आप लोगों को ये एक्सपेंसेस क्या माना जाएगा और इनकम क्या होगा इसके अंदर, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बच्चों वीडियो में बने रहना और ध्यान से समझना, बहुत ही आसान लगेगा तुम्हें ये टॉपिक। बिजनेस, आप ये सोचो, यदि किसी पार्टनर ने या किसी ऑनर ने जो मनी इन्वेस्ट किया होगा बिजनेस के अंदर, जो मनी इन्वेस्ट किया जाता है उसे कहते हैं कैपिटल। क्या कहते हैं? कैपिटल। और तुम्हें पता है बिजनेस और ऑनर दे हैव बोथ सेपरेट एंटिटी होती है। इसका मतलब यदि किसी मालिक ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है तो बदले में बिजनेस से उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। डेट मीन्स कि बिजनेस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाएगा। इसी तरीके से और भी, जैसे पार्टनर ने बिजनेस के अंदर, पार्टनर की जो सैलरी बनेगी, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर को दिया जाने वाला कमीशन, हो सकता है उन्होंने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा रिजर्व में डाल दिया हो। तो ये सारी जो चीजें हैं, यदि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो ये जितनी भी चीजें हैं बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेस। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश, समझ में आ रही होगी बात आप लोगों को। तो ये एक्सपेंसेस है, डेट मीन्स कि हम इसको कहां रखेंगे? डेबिट साइड में। अभी मैंने बताया था जितने भी एक्सपेंस होते हैं और जितने भी लॉस होते हैं डेबिट होते हैं, और जितने भी इनकम और गेन है उनको क्रेडिट में लिखते हैं, तो ये डेबिट में जाएगा। ठीक इसके अपोजिट तरीके से समझते हैं हम दूसरा। यदि मान लो बिजनेस से ऑनर ने, ऑनर बोले तो भैया यहाँ पे पार्टनर है, ऑनर मीन्स पार्टनर्स, यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं, यदि बिजनेस से पार्टनर ने पैसे निकाले हैं, यानी मनी विड्रॉ किया है, मनी विड्रॉ किया है इन्होंने, वो भी पर्सनल यूज के लिए, खुद के यूज के लिए, तो आपको पता है इसको कहते हैं ड्राइंग। ड्राइंग। तो बिजनेस क्या करेगा? पार्टनर से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यानी बच्चों आप फोकस करोगे, ध्यान दोगे ना बात को, तो जो एक्सपेंस है वो डेबिट में गया, और पार्टनर से जो इनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा बिजनेस को, वो बिजनेस के लिए क्या होगा? इनकम होगा। दैट मीन्स इनकम ऑन ड्राइंग जो है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कहां रखना पड़ेगा? क्रेडिट साइड में। ये हमारा बेस है।
अब मैं आप लोगों को अकाउंट प्रिपेयर करके समझाता हूं और एक क्वेश्चन भी लूंगा बच्चों, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि आखिर इस टॉपिक में हम पढ़ क्या रहे हैं और किस तरीके से इस अकाउंट को प्रिपेयर करना है। ओके बच्चों, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। ओके तो बच्चों हम समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ये हटा देता हूं, सुनील सर पता लग गया तुम्हें। पर्टिकुलर अमाउंट ये पता है आप लोगों को, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। क्रेडिट और ये हमारा डेबिट है। अभी आपको मैंने बताया कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे डेबिट साइड में, तो एक्सपेंसेस मैंने आप लोग को बता दिया कि बिजनेस के बिहाफ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है बिजनेस के बिहाफ पर, इसलिए हम इसको डेबिट में लिखेंगे। अब जिनको जिनको ही मिल रहा होगा, जैसे ए को मिल रहा होगा तो एस कैपिटल अकाउंट, बी को तो बीस कैपिटल अकाउंट, सी के कैपिटल में मिल रहा होगा तो सीस कैपिटल अकाउंट, सारे पार्टनर को मिल रहा है इसलिए सारे को लेकर चल लेंगे। बच्चों याद रखना, मैं 3 पार्टनर का एग्जांपल इसलिए लेता हूं ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन करके ज्यादा समझ में आए। ओके, तो 3 पार्टनर का मैंने अपनी मर्जी से एज्यूम किया हुआ कि 3 पार्टनर थे, तो उन्होंने कैपिटल लगाया तो तीनों को इंटरेस्ट मिला होगा। दैट मींस कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस तरह से हम एस कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीस कैपिटल से दिखा देंगे। बच्चों फिर आगे सैलरी, पार्टनर को मिलने वाली सैलरी, हो सकता है सी को सैलरी मिल रही हो, सीस कैपिटल अकाउंट लिख देंगे हम, बी को मिल रही है तो बीस कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। इसका मतलब बच्चों जिस पार्टनर को सैलरी मिल रही होगी उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से दिखा देंगे। सैलरी भी बच्चों कई तरीके से मिलेगी, हो सकता है वो पर मंथ हो तो आपको 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, यदि वो क्वार्टरली हो तो 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और यदि वो एनुअली हो तो इसका मतलब दैट मींस कि आपको सीधा सीधा यहाँ पे ले लेना है, यानी पूरे साल का सैलरी गिवन होगा उसे। ठीक है, उसके बाद आते हैं बच्चों हम कमीशन पे। जिसको भी कमीशन मिल रहा हो, जैसे ए को मिल रहा है तो एस कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, बी को मिल रहा है तो बीस कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, जिसको भी मिल रहा हो वो लिख देंगे। फिर मैंने तुम्हें कहा था यदि कुछ पैसा उन्होंने प्रॉफिट से रिजर्व में ट्रांसफर किया होगा तो रिजर्व को भी हम यहां ले लेंगे। और ये सारी चीजें कहां से ले रहे होंगे, वो जो उन्होंने बिजनेस में से प्रॉफिट कमाया होगा वहां से। थोड़ा हम इसको भी समझ लेते हैं, ये कौन सा प्रॉफिट होता है बच्चों। आप लोगों ने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा होगा और अब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ रहे हो। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमने जो बिजनेस से प्रॉफिट अर्न किया था, नेट प्रॉफिट, आप लोग यदि ध्यान दोगे तो आप लोगों को पता होगा हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तो वहां पे हमने बिजनेस के बिहाफ पर सोचा था सारी चीजें। हमने ये सोचा था हमने बिजनेस से क्या अर्न किया है, वहां पे हमने कभी भी ये नहीं सोचा था कि ऑनर को क्या मिला है। अब यहां पे हम उसी प्रॉफिट को हम एज्यूम करते हैं कि 3 पार्टनर ने मिलकर उस बिजनेस को चलाया होगा। जब इस बिजनेस को चलाया होगा तो बिजनेस से कुछ प्रॉफिट कमाया होगा। जब उन प्रॉफिट को जब वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसके लिए एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा जिसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या डिफरेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पे वो जो भी पार्टनर्स है वो अपने उस प्रॉफिट को, बिजनेस के प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जितने भी उनके चार्जेस बनते हैं उसके। तो ये हमारा प्रॉफिट ले लिया। बच्चों यहां पे मैं एक चीज लिख रहा हूं, बिफोर ऑल एडजस्टमेंट, बिफोर ऑल एडजस्टमेंट बट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बच्चों जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा कि ये क्या लिखा है। फिर भी थोड़ा सा समझ लो कि यहां पे वो प्रॉफिट लिया जाता है जो सभी एक्सपेंसेस से पहले का हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, यदि फर्म के अंदर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा था तो उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा ना बच्चों, वो इंटरेस्ट लेस करके आपको यहां पे प्रॉफिट लेना है। अब याद रखना, यहां पे हमने एक्सपेंस ले लिया था, फिर मैंने कहा था इनकम आपका क्रेडिट साइड में आएगा,
तो इनकम का एक एलिमेंट है इसके लिए, बिजनेस के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यदि पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया था तो बिजनेस उससे ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया। यहां लिख देंगे एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। जिस पे भी लगा होगा वो लिख देंगे, जरूरी नहीं कि तीनों ने ड्राइंग की हो, जिसने भी ड्राइंग की होगी उस पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ होगा तो आपको यहां ले लेना है। उसके बाद याद रखना बच्चों, ये हमारा फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। बच्चों आप ये मत सोचना कि सर ना हमें ना सिर्फ फॉर्मेट बता देंगे उसके बाद हो गया, नहीं, अभी मैं क्वेश्चन भी लूंगा और इस फॉर्मेट को समझाऊंगा। बच्चों ध्यान रखना, वीडियो में बने रहना ताकि हम चीजों को फटाफट झटाझट जल्दी जल्दी समझ पाए आने वाले एग्जाम के लिए। जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वो आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जा रहे हैं, तो हमें आने वाले एग्जाम में 90+ मार्क्स लाने हो तो वीडियो में बने रहना। यहां हम इनको प्लस करेंगे, मान लो यहां का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का टोटल कम है और बैलेंसिंग इधर आ रही है, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसे 3 पार्टनर थे, मैंने कहा था 3 पार्टनर लूंगा, एज कैपिटल, बीज कैपिटल एंड सीज कैपिटल। जो भी प्रॉफिट आएगा बच्चों यहां पे वो इन तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। याद रखना बच्चों, ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और एक बात ध्यान से भाई, ज्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं ध्यान रखना, कई बार बच्चा ढूंढता है सर यहाँ तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो याद रखना पार्टनरशिप डीड ना बनी हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन ना हो, तो आप समझ जाना वहां पे क्या होता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। इफ देयर इज नो डीड, बच्चों छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यदि डीड नहीं बनी हुई होती है तो हम जो प्रॉफिट बांटते हैं वो इक्वल रेशियो में बांटते हैं। इफ देयर इज नो डीड, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो, इन इक्वल रेशियो। याद रखना बच्चों, अब मान लो इधर का सम ज्यादा है इधर का सम कम है, तो इधर जो आएगा वो मेरा क्या आ जाएगा, नेट लॉस। यानी बैलेंसिंग फिगर यदि आपकी क्रेडिट साइड में आती है तो इसका मतलब अब यहां पे नेट लॉस हुआ जो कि पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों इनमें से कोई एक होगा, या तो नेट प्रॉफिट हो रहा होगा या नेट लॉस हो रहा होगा। याद रखना जो रेशियो गिवन होगा उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और यदि रेशियो गिवन नहीं होगा तो आपको पता है इसका मतलब डीड नहीं बनाई गई है, दैट मींस इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बच्चों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूं, ध्यान रखना कि यदि क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ आ जाए कि पार्टनर का जो कैपिटल है वो फिक्स है, तो बच्चों जैसे ही क्वेश्चन में लिखा आ जाए कि पार्टनर का कैपिटल फिक्स है, आप समझ जाना कि यहां पे कैपिटल अकाउंट की जगह पे हमें करंट अकाउंट लिखना है। यानी कैपिटल अकाउंट की जगह क्या लिखोगे, करंट। यानी कैपिटल फिक्स बोल दिया, समझ जाना करंट लग गया, करंट लग जाता है वहां पे। तो यहां पे कैपिटल अकाउंट की जगह पे करंट अकाउंट, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट जो होती है वो करंट अकाउंट में जाती है। बच्चों अब इसके बेस पर आप लोगों को क्वेश्चन समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में।